हेलो यो वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिर से और डिटेल में सेशन आईडी के बारे में। ठीक है, तो ये इसलिए बताऊंगा क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट डाला था कि और डिटेल में बताओ सेशन आईडी के लिए, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो देखिए, सेशन आईडी क्या होता है। सेशन आईडी एक नॉर्मल सा बात है, वो एक टाइप ऑफ एथेंटिकेट करने के लिए की है, जिससे आपका जो पासवर्ड और जो ईमेल है, ठीक है, जो पासवर्ड और ईमेल वो सर्वर के पास ना जाए। ठीक है, सर्वर के पास पासवर्ड और ईमेल ना जाए बस। ठीक है, क्योंकि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है, इसीलिए किसका यूज किया जाता है, सेशन आईडी का। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। सेशन आईडी का यूज किया जाता है। तो अब वो कैसे होता है, तो उसके लिए जो माइनक्राफ्ट के डेवलपर थे, तो उन्होंने क्या किया, एक लाइब्रेरी बनाई थी जिसका नाम था एथोलिब। तो उसका क्या काम था कि वो कनेक्शन रखता था सब चीजों के बीच में। ठीक है, सब चीजों के बीच में, जैसे कि क्लाइंट सर्वर और माइनक्राफ्ट के एथेंटिकेशन सर्वर्स। तो अब एथोलिब सबसे पहले जो क्लाइंट का जो अकाउंट और जो पासवर्ड रहता है वो लेता है और वो भेजता है माइनक्राफ्ट के एथेंटिकेशन सर्वर पे। ठीक है, यहाँ पे भेजेगा। सॉरी, क्योंकि माउस से कर रहा हूँ तो मतलब थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, तो ये माइनक्राफ्ट के एथेंटिकेशन सर्वर पे आएगा, तो वो डालेगा, अगर मतलब आपका प्रीमियम होगा अकाउंट, ठीक है, तो वो डालेगा यस। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यस नो। और ये भी बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि मतलब कोड में कुछ और हो, मैंने अच्छे से तो देखा नहीं है, बट मैंने इतना देखा था कि उसमें लिंक्स रहती है, और क्योंकि और भी चीजें थी जो कि मेरे दिमाग में आ नहीं रही थी, तो इसलिए मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो यस नो का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यस नो के हिसाब से वो करता है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। तो अब क्या रहेगा, अब जब माइनक्राफ्ट के एथेंटिकेशन सर्वर से यस आएगा, उसके साथ आएगी सेशन आईडी, जो कि सेव हो जाएगी क्लाइंट के जो कंप्यूटर रहेगा उस पे, यानी कि प्लेयर का कंप्यूटर। ठीक है, अब क्या रहेगा, जो जब वो मतलब सर्वर में खेलना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, जो सर्वर रहेगा, मतलब जब वो खेलेगा तो सर्वर कहेगा कि रुकना जरा, अपनी सेशन आईडी देना। तो अब क्लाइंट को तो देना पड़ेगी, तो क्लाइंट देगा सेशन आईडी, जो कि सर्वर भेजेगा एथोलिब के पास। फिर एथोलिब क्या करेगा, एथोलिब भेजेगा माइनक्राफ्ट के सर्वर के पास। तो अब वो क्या करेगा, माइनक्राफ्ट के एथेंटिकेशन सर्वर्स देखेंगे कि कौन सी, मतलब क्या ये जो सेशन आईडी है वो अभी भी है हमारे डाटाबेस में या फिर एक्सपायर हो गई थी। तो अगर एक्सपायर हो गई होगी तो वो डाल देगा नो। ठीक है, जो कि सर्वर को भी मालूम पड़ जाएगा, फिर तो वो कैंसिल कर देगा उसका, मतलब जो कनेक्शन कैंसिल कर देगा। अगर आंसर आएगा यस, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कैंसिल नहीं करेगा और प्लेयर को खेलने देगा। तो यही रहता है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यस नो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने फाइंड किया था एक दिन, जब मैं मतलब माइनक्राफ्ट के कोड के अंदर थोड़ा सा देख रहा था। ठीक है,
क्योंकि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट बनाई थी, तो माइक्रोसॉफ्ट पे रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है। तो उस पे मेरे को एक और बग डालना था, वो मेरे को लग रहा था कि हो सकता है, तो मैं सोच रहा था कि एक बार देखूं। तो मेरे को एथोलिब के बारे में मालूम था कि एथोलिब में शायद से होगी लिंक्स, तो मैंने उसे ही खोल के देखा, तो उसमें थी लिंक्स, तो यूं। बट उन्होंने डाला कि बिलो द बार, तो मैंने सोचा ठीक है, अब क्या करूं मैं, ठीक है। तो यूं आगे वीडियो में, आगे के जो वीडियो आएगी उनमें भी आपको मैं और भी बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हाँ, हम कहाँ थे, हाँ, कम्युनिकेशन, कनेक्शन कनेक्शन सॉरी, ठीक है। तो अब कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, यानी कि प्लेयर के पास मतलब प्लेयर जो रहेगा वो सर्वर में खेल सकता है, और यहाँ पे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि बस इतना ही है काम सेशन आईडी का। वो क्या करेगा कि जितनी भी सेंसिटिव डाटा रहेगा, यानी कि अकाउंट का, वो सर्वर के पास नहीं जाना चाहिए बस, ठीक है, जहाँ पे अपन खेलते हैं। क्योंकि हो सकता है ओनर थोड़ा सा पैसों मतलब देखे अकाउंट सारे लॉग्स में, ठीक है। तो यूं इसलिए तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब मत भूलना, एंड बाय बाय।